सबसे बड़ी महिमा वृंदावन की इसलिए है कि वहाँ राधा और कृष्ण निवास करते थे। अब जैसे छोटी बात बताएं, आपका बेटा है, आप बहुत प्यार करते हैं उससे, अब वो चला गया, दिल्ली चला गया, अमेरिका चला गया, कहीं चला गया पढ़ने, आप उसके जाते ही उसका सामान उठा के बाहर नहीं फेंक देते। उसकी ये पेंसिल है, अरे रख दो, उठा के आएगा, लगेगा, उसको ज़रूरत है। ये किताब है, पुरानी हो गई लेकिन उसको बहुत अच्छी लगती थी, लाओ संभाल के रख दें। हर चीज़ प्यारे की रखने का मन करता है। वैसे ही जितने प्रेम करने वाले हैं राधा और कृष्ण को, वो सबसे अधिक वृंदावन में किस चीज़ से प्रेम करते हैं? ब्रिज में किस चीज़ से प्रेम करते हैं? वहाँ की धूल से, क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण चले थे, उनके चरण यहाँ पड़े थे। ये मिट्टी वो है मिट्टी जिस मिट्टी के ऊपर राधा और कृष्ण चले थे। तो वहाँ वृंदावन की हर चीज़ उन लोगों को बहुत पसंद है। एक इसमें एक कविता है छोटी सी, अपनी बनमाल का फूल बना दे, गाइए सब कोई। अपनी बनमाल का फूल बना दे, हम चाहते हैं कृष्ण भगवान मुझे अपना लीजिए, तो सबसे निकट कहाँ जाएंगे? हृदय के करीब। तो हृदय में क्या है? बनमाल है। कृष्ण जी के बनमाल को क्या कहते हैं वैसे, जो वो पहनते हैं? वैजयंती माल। वैजयंती माल कितनी लंबी होती है? घुटने से नीचे तक होती है वैजयंती माल। जो भी कोई भी आगे से ड्रामा में कृष्ण बने, ध्यान रखे, वैजयंती माल घुटने से नीचे तक होती है। उसमें जो फूल वृंदावन में पाए जाते हैं वही फूल उसमें प्रयोग करे जाते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने जब कृष्ण के पास आना है तो क्या बन के आना है? फूल बन के आना है। वैसे तो वृंदावन में तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फूल का क्यों लिया उन्होंने, ये महत्व दिया क्यों फूल को? फूल की सबसे अच्छी खासियत क्या है फूल की, बताइए? खुशबू है, सुंदरता है, रंग बिरंगे हैं, कोमल है, और खुशबू हो गया। और अगर कोई नई बात, भगवान को चढ़ता है, सबसे बड़ी उसकी फूल की विशेष, खुशबूदार तो बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, फूल की विशेषता ये है वो भगवान को चढ़ता। और सबसे बड़ी बात, वो खुद जाता नहीं है भगवान के पास, उसके भक्त ढूंढ के लाते हैं। और कितने भाग्य हैं, देखिए मनुष्य तक नहीं पहुंच पाता, कोने कोने से ढूंढ के लाते हैं। जिस फूल के भाग में होता है वही फूल भगवान के चरणों में चढ़ता है। तो मुझे वो फूल बनाइए जिसको कि चुन के भाग्य या कोई व्यक्ति या आपकी कृपा स्वयं मुझे आपके हृदय के पास ला दे। और वृंदावन का मुझे क्या बनना है? लहरें टकराती रही जिसमें उस जमुना जी का पुल बना दे। लहरें टकराती रही जिसमें उस जमुना जी का पुल बना दे। पुल मतलब किनारा। देखिए एक बात और है, अब ये कूल के लिए भी एक जो बहुत ही मशहूर पद्माकर का पद पढ़ा है किसी ने, तो पढ़ लीजिएगा। पद्माकर ने लिखा है, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलिन किलकत। देखिए कूलल तट पे, केलिन जहाँ थोड़े आगे, जहाँ पशु पक्षी बिल्कुल बैठते हैं, जहाँ पानी से थोड़ा अलग हटके, कछार उससे भी अलग, जहाँ वो ऐसी जमीन होती है गीली गीली, उसके आगे कुंजन में, उसके आगे बगीचा होता है, उसके आगे क्यारी होती है, क्यारी के आगे कलीन कलीन माने बगीचा लग गया, उसमें फूल, माने इस तट, इस कोने से लेके वहाँ तक प्रकृति में जो कुछ दिया है, जो कुछ मुझे वृंदावन में मिलता है, ये चीज़ें मुझे बना दीजिए एक लाइन से। मुझे रहना है, क्योंकि मुझे देखिए वो मनुष्य जीवन नहीं मांग रहा है, वो ये नहीं कह रहा मुझे अपना दास बना लीजिए या दासी, वो तो ब्रिज की धूल तक बनने को तैयार। ब्रिज, मुझे सानिध्य चाहिए, बस पास रहना है आपके। और कहे पद्माकर परागन में पौन हूँ मैं। पद्माकर जी और आगे क्या करें, केवल फूल नहीं,
फूल का पराग ही बना दीजिए। सबसे कीमती चीज़ फूल का क्या है? पराग, उसके अंदर का। और पराग भी नहीं बना सकते तो पवन बना दीजिए, जो हवा उस पराग को छू लेती है। देखिए कितना, माने एक स्थूल से एकदम एक सूक्ष्म रूप तक महीन 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 बारीक होता जा रहा है। कुछ भी बना दीजिए मुझे। पानन में पीकन पलासन पतंग है, पानन कुछ नहीं तो पत्ते बना दीजिए पेड़ के। वृंदावन में मुझे वास कीजिए, वहाँ पे मुझे जाना है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा, आगे क्या मांगा? कर कंज में थामती हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। कदम का पेड़ बहुत मान्यता रखता है, बहुत मान रखता है। क्यों रखता है कदम के पेड़? देखा है किसी ने कदम का पेड़? हाँ, उसके बड़े बड़े, जैसे अशोक की पत्ती होती है उससे बड़ी चौड़ी एकदम बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, और बहुत ही उसमें पुष्प भी बहुत सुंदर निकलते। पुष्प एक वो टेनिस बॉल की तरह गोल गोल, हाँ, फल होता है वो, उसमें रोए रोए लगे होते हैं, पीला ऑरेंज सा फूल होता है वो। तो उसकी जितनी भी मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, मुझे उसका सुंदर पत्ता नहीं बनना है, मुझे उसका फूल भी नहीं बनाना, मुझे उसका मूल बना, जिस कारण से वो कदम का फूल इतना खूबसूरत है, कदम का पेड़ इतना पूजनीय है मुझे। और कदम का पेड़ बहुत ऑक्सीजन देता है, इसीलिए भी उसकी बड़ी मान्यता है। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रिज रानी हमें ब्रिज धूल बना दे। उस धूल को जिसको तेरे पैरों ने कभी छुआ होगा। देखिए प्रेम की इंतहा है ये, भक्ति की इंतहा है। जिस धरती पे आपने पैर रखे, वो धूल जो है, ब्रिज रानी से, राधा जी से वो गुहार लगा रहे हैं कि मुझे आप ब्रिज धूल बना दीजिए। कई लोगों ने, कई संतों ने इसको चाहा है कि ये मुझे बना दीजिए। और कई लोग वहाँ वृंदावन में, एक बात और है कि सबसे पहले रोज सुबह उठ के श्री राधा रानी की गुहार लगाइए, राधे राधे। कृष्ण जी की तो लगती ही है, कृष्ण जी की भी। और सबसे पहले, आजकल हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सिराने रखा मोबाइल देखते हैं, मैसेज आया कि नहीं आया। क्या हम लोग कल से ऐसा कर सकते हैं? 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल अगर आप छोड़ सकें तो क्या करें? याद करिए, राम नाम बोलिए, राधा। हम लोग यहाँ राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो राधे राधे की बात। एक लाइन थी, आप कहिए, मेरे मन में मैंने श्री राधा कृष्ण आपको पधराया है। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो श्री राधे सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो श्री राधे सरकार। और ये क्यों बोलना क्यों चाहिए? क्योंकि आपको, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड जानते हैं? कृतज्ञता, धन्यवाद, धन्यवाद देने की जो प्रक्रिया होती है उसको ग्रैटिट्यूड कहते हैं। और ग्रैटिट्यूड में क्यों रहें आप भगवान के? देखिए, हमको जन्म मिला, कृपा कितनी करी है, गिनिए जरा, गिनती। रहने को छत मिली, खाने को 2 रोटी मिलती है दोनों टाइम, पहनने को 2 जोड़ी कपड़ा मिलता है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ है आपके पास। एक दिन में मनुष्य, हमारी सांसें भी उसी के चलाई चलती है। एक दिन में कितनी सांस लेती हो? अनगिनत नहीं, गिनती बताओ, गिनती बताओ जल्दी से। किसने गिनी है सांस? नहीं गिनी? $21,600 बार
एवरेज आदमी, सामान्य व्यक्ति जो होता है वो सांस लेता है सामान्यतः। जो एक हेल्दी आदमी होता है, बीमार आदमी की थोड़ी कम हो जाती हैं, आप दौड़ के आए, कूद के आए, ट्रैकिंग करके आए, थोड़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन सामान्यतः सामान्य लोग जो स्वस्थ होते हैं 21,600 बार हर दिन आप सांस लेते हैं। कितनी कृपा करी उसने। किसी भी सांस आपके बस में नहीं है। अभी निकली, लौट के आएगी कि नहीं आएगी आपको पता नहीं। क्या हुआ ना? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं।